नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें घर पर किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और हमें किन ज़रूरी वस्तुओं का इस दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, हमें मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल में हमें तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप तिल काले या सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं। आज के दिन गंगा पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप यदि गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही कृत्रिम गंगा बनाकर यहाँ पर दीपदान करिए। यहाँ मैंने भी देखिए एक परात लिया है, परात क्योंकि सबसे शुद्ध होता है घर में, तो उसमें ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें शुद्ध जल डालकर घर पर ही गंगा तट बनाकर वहाँ पर हमने दीपदान करा है। फिर यहाँ पे जो गंगा जी हैं उनकी हमने पूजा करी है, उसमें तिल डाला है, रोली डाला है, पुष्प डाला है, अक्षत डाला है और यहाँ पर हम उनको भोग भी लगा रहे हैं, बताशों का भोग लगाया है, धूप दिखाई है। यहाँ हमने शिव जी को भी रखा हुआ है ऊपर। यहाँ पे मैंने देखिए अशोक के पत्तों पर 5 दीपदान करे हैं। देसी घी के हमने यहाँ पे दीप लिए हैं। ये गोल बाती के दीपक हैं, इनको घी में डिप करके हमने रख दिया। इसको पूज करके हल्दी रोली कुमकुम और इनको मिश्री आदि का भोग लगाकर फिर हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया। तो इस तरह से हमने गंगा तट पर गंगा दीपदान भी कर लिया है। घर पर ही गंगा में दीपदान कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है। इसके बाद हम भगवान भोले शंकर और यहाँ पर गंगा माँ की आरती कर लेंगे। अब हम तुलसी जी में तिल मिश्रित जल डालेंगे, शालिग्राम जी का पूजन कर लेंगे। यहाँ पर हम धूप दीप दिखाएंगे। नैवेद्य में हम यहाँ पे तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगा देंगे और ऋतुफल चढ़ा देंगे। आज के दिन हमें सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए हमें पूजन स्थल पर गोबर से थोड़ा सा लीप लेना चाहिए, अथवा वहाँ पे हल्दी से भी आप लीप सकते हैं, गेरू से भी लीप सकते हैं। फिर वहाँ पे एक छोटी सी रंगोली बना लें अथवा वहाँ पे सतिया बना लें। फिर वहाँ पर एक चौकी रखें, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। आप ये पूजन अपने घर की बालकनी में भी कर सकते हैं या पूजा घर में भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लाल वस्त्र बिछाने के बाद थोड़े से अक्षत रखे हैं। अक्षत के ऊपर हमने यहाँ पे गणपति जी को विराजित करा है। आपके पास सूर्यदेव की कोई प्रतिमा या फोटो हो तो उसको अवश्य रखिए। यहाँ पे मैंने तांबे के सूर्यदेव भी रखे हैं, उनको गेहूं का आसन दिया है। आज के दिन हमें आदित्य हृदय स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो सूर्यदेव की कथा आदि भी करते हैं, तो उसकी पुस्तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमें आसनी लेंगे, आसनी पे बैठेंगे। फिर हम यहाँ पर तांबे के लोटे में जल लेंगे। यहाँ पे तांबे की वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है इनके पूजन में। फिर हम यहाँ से जल से शुद्धिकरण करेंगे सबका। यहाँ हमने लाल पुष्प चढ़ाया है गणपति जी को, दीपक प्रज्वलित करा है, धूप जलाया है। यहाँ धूप दीप हम दिखा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लाल पुष्पों को लेंगे। गुड़हल का पुष्प मिल जाता तो अति उत्तम है। हमने यहाँ पे सूर्यदेव की प्रतिमा को लाल पुष्प चढ़ाया है। सूर्यदेव की जो हमारे पास तांबे की प्रतिमा है उसके ऊपर भी हमने लाल पुष्प चढ़ाया है, वहाँ पूजन कर रहे हैं हम। आप भी अगर गुलाब का पुष्प मिलता है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी लाल पुष्प मिल जाए। और यहाँ देखिए हमने कलावा चढ़ाया, वस्त्र रूप भी हमें रक्षा सूत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ हमने गणपति जी और सूर्यदेव जी को रक्षा सूत्र चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा रहे हैं गणपति जी को, रोली लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं। सूर्यदेव को भी कुमकुम लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है। तो यहाँ हमने उनको भी लगा दिया, उनके घोड़ों को भी हमने कुमकुम लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सूर्यदेव की जो तांबे की प्रतिमा है उसमें भी कुमकुम लगा रहे हैं। इनकी किरणें जो यहाँ पे बनी हुई है इनका भी पूजन करते हैं। हमने गणपति जी को हल्दी चढ़ाया है, सिंदूर लगा रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इत्र लगा रहे हैं। इत्र भी आप अवश्य लगा दीजिए, पूजन में इत्र का भी महत्व होता है। अब हम यहाँ पे नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। आप गेहूं और गुड़ से बना कोई भी मीठा भोग यहाँ चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने दलिया चढ़ा दिया है। आप यहाँ पे गुड़ की खीर बना के चढ़ा सकते हैं, चावल में दूध डाल के उसमें गुड़ डालकर चढ़ा सकते हैं। आप केसर उसमें अवश्य डाल दीजिएगा। आप मीठा हलवा बना सकते हैं गेहूं के आटे का। यहाँ पे तांबे के पात्र में मैंने भोग चढ़ाया और तांबे के पात्र में ही जल रखा है। अब लाल फल आप चढ़ा दें। यहाँ पे मैंने सेब चढ़ाया, आप अनार मत चढ़ाइएगा। आप कोई और भी ऋतुफल चढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सके तो लाल फल ही चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल से इनका मुखाचमन कराएं, 3 बार मुखाचमन कराया जाता है। इसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सूर्यदेव को जल भी चढ़ाना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए कुछ गेहूं के दाने डाले हैं लोटे में। अब हम इसमें गंगा जल डालेंगे। अब इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे, इसको पूरा भर लेंगे शुद्ध जल से। अब इस जल में हम थोड़ा सा तिल डालेंगे, इसमें हम थोड़ा गुड़ भी डालेंगे। फिर हमने यहाँ रोरी डाला है, फिर यहाँ पे लाल पुष्प डालेंगे। तो ये सूर्य को अर्घ देने का जल आपका तैयार हो गया है। आज के दिन सूर्य को आप अर्घ अवश्य दें। यहाँ पहले आप सूर्यदेव की आरती कर लीजिए। हम यहाँ पर इनकी आरती करेंगे
आरती करने के बाद आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अब जिस स्थान पर आपने पूजा करा है वहां पर थोड़ा सा जल डालकर उस जल को अपने माथे से लगा लीजिए, तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। अब जहाँ पर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं वहां पर आपको अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जल की धार डालना चाहिए और इस धार से ही सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको उसी स्थान पर 3 बार घूम जाना चाहिए, परिक्रमा कर लेनी चाहिए। फिर इस जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर अपनी आंखों पे लगा लेना चाहिए। इस जल को ज़मीन पर डायरेक्टली ना गिराएं, किसी पात्र में गिराएं। फिर उस जल को आप किसी गमले में डाल दीजिए। आज के दिन गंगा जल मिश्रित जल में थोड़ा सा तिल डालें। फिर उससे आप अपने घर में जितने भी विग्रह अथवा मूर्तियाँ हों उनको आप इससे स्नान कराइए। घर में यदि आपके शिवलिंग है तो उसका पूजन आज के दिन अवश्य करिए। शिव जी की प्रिय वस्तुएं उनको चढ़ाइए। तिल की मिठाइयों का भोग लगाइए। आज के दिन अपने पूजा घर में एक तांबे का कलश स्थापित करिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, तो हमें कलश का स्थापना अवश्य करना चाहिए। कलश की विधिवत पूजा करिए। गौरी, गणेश, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और कान्हा जी की भी विशेष पूजा की जाती है आज के दिन। इन्हें गंगा जल मिश्रित जल में तिल डालकर अवश्य स्नान कराइए। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए, जनेऊ चढ़ाइए, पुष्प माला धारण करवाइए, सुगंधित इत्र लगाइए, धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य में इन लोगों को तिल का ही भोग लगाया जाता है। तिल से बनी वस्तुएं अर्पित करिए, ऋतुफल अर्पित करिए। आज के दिन खिचड़ी बनाकर इसका भोग प्रभु को अवश्य लगाइए। खिचड़ी, पापड़, आम का अचार, इनको आप भोग में चढ़ाइए। इस दिन आपको खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। आपको स्वयं भी खिचड़ी खानी चाहिए। अब आप तिल, गुड़, घी मिलाकर उससे एक छोटा सा हवन करिए। गणपति जी, माँ गौरी और जितने भी आपके नवग्रह हैं उनके नाम से यहाँ पर आप आहुतियाँ डालिए, और जो आपके इष्ट देव हैं उनके नाम से भी कुछ आहुतियाँ डाल दीजिए। आज के दिन आपको 14 दीपकों का दान करना चाहिए। ये दीपक आप आटे के भी जला सकते हैं अथवा मिट्टी के जला सकते हैं। आप किसी धातु से बने दीपक को भी ले सकते हैं। आपको 14 दीपक जो मिट्टी के लेने हैं, बिल्कुल नए दीपक होने चाहिए। इसमें आप तिल के तेल से दीपक बना सकते हैं, अथवा आप जो सरसों का तेल होता है या अन्य कोई तेल होता है उसमें थोड़ा सा तिल डाल के इनको जलाइए। पहला दीपक आप घर के मंदिर में जलाइए। दूसरा दीपक आप घर की दहलीज पर जलाइए। तीसरा दीपक आप तुलसी जी के सामने रखिए। चौथा दीपक आप किसी शिवालय में जला सकते हैं अथवा शिव जी के सामने जला दीजिए। 5वां दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाइए। 6ठा दीपक आप कदम्ब के पेड़ के नीचे जलाइए। 7वां दीपक आप किसी गौशाला में जला सकते हैं। 8वां दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। 9वां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाइए। 10वां दीपक आप अशोक के पेड़ के नीचे जलाइए। 11वां दीपक किसी भी पवित्र नदी के किनारे जलाना होता है, अथवा आप घर में गंगा जली रखकर उसके सामने जला सकते हैं। 12वां दीपक आप बरगद के पेड़ के नीचे जलाइए। 13वां दीपक जहाँ पे यज्ञ होते हैं यज्ञशाला में जलाना चाहिए। और आप 14वां दीपक जो है पितरों के नाम से आपको दक्षिण की ओर रखकर जलाना चाहिए। इनमें से कुछ स्थान जहाँ पर आप जाकर दीपक नहीं जला सकते हैं तो उनके नाम से आप घर पर ही वो दीपक जलाकर रख सकते हैं। धातु के दीपकों को आप बाद में दान में दे सकते हैं। दीप दान के बाद अन्न दान, वस्त्र दान, इन सब का भी बहुत महत्व होता है। आप काले तिल से बने लड्डुओं का दान कर सकते हैं। काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। यहाँ आप नमक का दान कर सकते हैं। यहाँ मैंने चावल लिया, इसका आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे खिचड़ी का दान आप मिला के कर सकते हैं। यहाँ देखिए देसी घी का भी आज दान किया जाता है। इस समय देखिए घी इतना जम जाता है, आप इसका लड्डू बनाकर देसी घी का इसको दान करिए। या आप फलों का दान कर दीजिए, जो मौसमी फल होते हैं इनका दान कर दीजिए। आप 14 की संख्या में कोई वस्तु दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप एक वस्तु दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इस तरह से एक पूरी थाली में सामान रखकर उस पर दक्षिणा रखकर भी दान में दे सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन घर में प्रत्येक व्यक्ति से आपको दान करवाना चाहिए, चाहे वो एक मुट्ठी खिचड़ी का ही दान करवाइए। आप सफ़ेद तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं, आप रेवड़ी का दान कर सकते हैं, या आप सब्जियों का दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान, ऊनी वस्त्रों का दान या किसी भी तरह के वस्त्र का दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में श्रृंगार सामग्री लेकर आप सुहाग पिटारी बनाकर भी दान कर सकते हैं, या कोई एक सुहाग सामग्री लेकर उसको 14 की संख्या में 14 लोगों में वितरित कर सकते हैं, या आप किसी एक ही व्यक्ति को आप दान करें। आप पूजा की पुस्तकों का दान कर सकते हैं।
आप गरुड़ घंटी, तांबे का लोटा या अन्य बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन आपको पूजा पाठ कैसे करना है, किन किन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।